व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैंने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी ऑफ माई रोड टू BMW एंड यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो। अगर तुमने नहीं देखी सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा जो फैब का गोल था दैट इज़ टू बाय अ कॉन्टिनेंटल GT फ्रॉम माई प्रॉफर्म पे आउट। अब मेरे को इतने सारे DMs डिस्कॉर्ड में, इंस्टाग्राम पे एंड इवन कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं भाई GT आ रही है या नहीं आ रही। एंड जब मैंने लास्ट में रिसेंट पे आउट पोस्ट करा था ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, आई गॉट द सेम DM और द सेम स्टोरी रिप्लाई कि भाई GT खरीद रहे हो और GT आ रही है या नहीं आ रही। सो द पे आउट विच आई गेट, आई यूज दिस पे आउट टू बाय वन मोर इथेरियम। एंड ये जो मेरा पे आउट था ना, इसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया टू बाय अनदर इथेरियम। एंड जो मैंने लास्ट इथेरियम खरीदा दैट वाज ऑन 13th of January एंड मैंने खरीदा था 3050 पे। एंड ऑन 19th of February, 2 से 3 दिन पहले ही, आई बॉट अनदर इथेरियम एंड दैट इज ऑन 2710 लेवल। नाउ व्हाई आई पुट माई पे आउट in Ethereum instead of putting it in Continental GT? The reason is very simple. Building assets is more important than buying some liability. Now obviously यार, मतलब ऐसे बाइक को मैं liability नहीं बोलूँगा, इवन आगे जाकर जो मैं कार लेने वाला हूँ उसको भी liability नहीं बोलूँगा, बट still buying something which will increase in value is more important than buying something जिसका शोरूम से निकलते ही वैल्यू बिल्कुल हाफ हो जाए। सो दैट वॉज द रीज़न। जो मेरा ये वाला पे आउट था उससे मैंने इथेरियम बाय करा एंड माई करंट एवरेज वैल्यू ऑफ द इथेरियम इज 2880 बिकॉज जो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था 13 जनवरी को वो था 3050 एंड जो मैंने अभी 19 फेब को लिया वो है 2710। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ माई इथेरियम इज 2880। नाउ आई ऑलरेडी हैव 2 or 3 पे आउट्स लाइंड अप। होपफुली आई गेट ऑल द पे आउट्स एंड उन पे आउट से मैं डेफिनेटली GT भी लूँगा। एंड जो मैंने एक पर्टिकुलर 200K का अकाउंट रखा है टू बाय अ BMW, उसको मैं ट्रेड करता ही रहूँगा एंड उसकी अपडेट मैं तुमको इंस्टाग्राम पर देते रहूँगा ऑन वीकली बेसिस। नाउ let me show you why I bought another Ethereum at 2710 level. So this is the Ethereum chart and जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी ना 2 से 3 दिन पहले, I have not changed a single level from that video. अगर तुमको चाहिए तुम वो वाली वीडियो देख लो एंड check this out now कि अभी करंटली मार्केट किस लेवल पे चल रहा है एंड मैंने किसी लेवल में चेंजेस करे या नहीं करे। सो उसको मैंने जो इथेरियम था उसको मैंने एनालाइज करा था ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम में आई टोल्ड यू दैट देयर वाज दिस फॉल एंड देन इथेरियम वाज फॉर्मिंग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड हियर द इथेरियम इज फॉर्मिंग दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सो द प्लान वॉज दैट यहाँ पे इथेरियम आएगा। जो मैंने लास्ट टाइम 3050 पे इथेरियम बाय करा था, माई एनालिसिस वॉज दैट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करेगा एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके इट विल गो अप। नाउ द रीजन ऑफ टेकिंग सपोर्ट हेयर इज, ये पहले यहाँ पे सपोर्ट था, देन अगेन इट एक्ट एज सपोर्ट, देन इट एक्ट एज रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, एंड नाउ there will be proper pattern formation of inverted head and shoulder and it will take support from here. Now my analysis is something like this कि चलो थोड़ा बहुत ना ही नीचे आ भी जाएगा because there was this trend line and maybe it will come down to this level and then take some liquidity and then it will go up to around 6000 and beyond. But हुआ क्या, इतनी बड़ी ये जो विक मारी है इथेरियम ने and it was around 7:30 in the morning and I was up at that time. So ये जो पूरा मूव आया था ना, ये फॉल एंड पूरा रिवर्स, ये पूरा मूव मैंने लाइव देखा था बैठ के इथेरियम में। जब मार्केट ऊपर आ गया वापस से एंड मार्केट सस्टेन कर रहा था, सो देयर वाज दिस चैनल एंड ये भी मैंने तुमको प्रीवियस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो में बताया था कि the market was forming higher high, higher low, higher high, higher low. Then there was this change of structure because there was this previous resistance level. Here there is this previous resistance level. वापस market आया, it formed double top. Then there was this change of structure. Market was forming higher high, higher low, higher high, higher low. Then it start forming lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. अब ये जो इतनी बड़ी विक लगी है ना, टू वेरी ट्रू। अब मैं ट्विटर भी यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ। नो वन नोज दैट इथेरियम इतनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करेगा और जो सारे बाय पोजीशन में हाई लेवरेज पे बैठे हुए हैं लोग पोजीशन लेके इथेरियम में, उन सबको मार्केट से रिमूव करेगा। नाउ एज आई टोल्ड यू,
मैंने एक इथेरियम बाय करा था समवेयर हेयर एट 3050 लेवल. आई गेस दिस वाज 13th जनवरी. नहीं, यहाँ पे नहीं करा ना मैंने, फिर 13th जनवरी को करा था. आई गेस आई बॉट इट हेयर, या. एंड इस टाइम में मैंने वीडियो बनाई थी, एंड मैंने उस एनालिसिस में बोला भी था दैट इट विल गो अप, देन इट विल कम डाउन, एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप, एंड इट विल रीच टू दिस लेवल, देन मेक अ हायर लो, देन इट विल अगेन मेक अ हायर हाई. बट व्हाट हैपन, मार्केट ने लोअर लो बनाया, सॉरी मार्केट ने लोअर हाई बनाया, मार्केट ने लोअर लो बनाया, देन अगेन मार्केट, अब मेरी जो एनालिसिस है दैट इज दिस विल ब्रेक दिस लेवल बिकॉज देयर इज दिस ट्रेंड लाइन जो वीकली टाइम फ्रेम पे थी, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, पूरा एक लिक्विडिटी ले चुका है नीचे तक की, एंड ये एग्जैक्ट नीचे एक सपोर्ट था, यहाँ तक आके एग्जैक्ट 1 घंटे में पूरा रिवर्स कर गया मार्केट. एंड अगेन इफ यू गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, ये लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ था उस वीडियो में भी. सो यू सी दिस बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इवन वर्क्स. अब ये जो इतना बड़ा मूव आया, जो इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली इथेरियम ने, किसी को नहीं पता था यार, किसी को भी नहीं पता था क्या हुआ. बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल कैंडल इन इथेरियम. सो अगर कोई तुमको आगे बोलता भी ना हमको पता था इतना नीचे जा सकता है, कोई भी नहीं था भाई. ना पहले कोई था जो क्लेम कर रहा था कि हमको पता है इथेरियम इतना नीचे जा सकता है, ना ये जब क्रैश हो के पूरा रिवर्स हो गया था जब किसी को पता था. एंड why I use this word crash, because if you see इथेरियम ने जो यहाँ पे हाई लगाया था इट वाज अराउंड 4100 लेवल, एंड यहाँ से जब वो 2100-2200 के लेवल पे गया, दैट इज अराउंड 45 to 50% वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट इन जस्ट फ्यू मंथ. सो ये इसने हाई मारा था इन दिसंबर से लेके ये इसने लो मारा है फेब में. 2 या ढाई महीने के अंदर देयर इज दिस 45 to 50% फॉल. रिवर्स हो गया, बट देयर इज दिस 45 to 50% फॉल, एंड नो वन एक्सपेक्टेड दिस थिंग. सो अगर तुमको कोई क्लेम कर भी रहा है तो तुमको पता है आगे जाकर तुमको कोई कोर्स बेचना होगा उसको, इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहा है. एंड मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बोला था भाई, ना मेरे को पता है ना किसी और को पता है, नो वन नोज दैट व्हाट एग्जैक्टली गोना हैपन. मैं भी ये प्रेडिक्शन कर रहा था दैट इट विल कम डाउन फॉर्मिंग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. इट विल कम समवेयर टू हेयर, take the support of this trend line, maybe take some little bit liquidity, but इतनी बड़ी ले लेगा, इतना billions of dollar market से wipe out हो जाएंगे, वो किसी को नहीं पता था. Now my reason of buying another Ethereum at 2710 level. So ये बस मैंने लाइन इसलिए मार्क करी है कि मैंने इस लेवल पे Ethereum खरीदा था. अब मैं इसको हटा देता हूँ, तुमने देख लिया ये. So I bought Ethereum at this level. The reason was simple. ये चैनल है, market is forming लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. देन ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, ये जो वीकली टाइम फ्रेम के चैनल में मूव कर रहा है, इसका भी सपोर्ट ले चुका है, अभी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही है. अगर देखा जाए तो अगेन इट्स फॉर्मिंग हायर हाई, हायर लो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. एंड इफ वी गो अगेन ऑन 1 day टाइम फ्रेम, you see here, ये जो ट्रेंड लाइन थी जब इसमें लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है इथेरियम, इट्स टेकिंग सपोर्ट हेयर ऑन दिस सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का मूव, बेयरिश मूव दिखा रही है, एंड इट्स टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस वीकली टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन एज वेल. दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे आफ्टर मार्केट वॉज सस्टेनिंग हेयर फ्रॉम अराउंड 10 or 12 days, मैंने फाइनली यहाँ पे 19th of Feb को 2710 के लेवल पे इथेरियम बाय करा. एंड दैट वाज माय बेसिक एनालिसिस, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स. बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, फिब लेवल्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने बताया था, तुमको चाहिए तो वो जाके देख लो एक बार. इन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है व्हाट एग्जैक्टली आई सी इन द मार्केट, एंड दैट्स इट. नाउ आई एम ट्रेडिंग फॉरेक्स एंड आई एम ट्रेडिंग फ्यूचर एज वेल. फ्यूचर से भी पे आउट डिसेंट आ रहे हैं. मैं मेजरली पे आउट शो नहीं करता, बट फ्यूचर की प्रॉफॉर्म में पास कर रहा हूँ, वहाँ से भी थोड़े बहुत पे आउट्स आ रहे हैं. एंड देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स. आई गेस तुम मेरी लास्ट वीडियो अभी तक देख चुके होगे, फ्यूचर वर्सेस फॉरेक्स. सो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा व्हाई आई एंटर्ड इनटू फ्यूचर एज वेल, बिकॉज कुछ डिफरेंट था ही नहीं. इट वाज बेसिक दैट
जो नैस्डैक मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ फॉरेक्स में, वो सेम फ्यूचर में कर सकता हूँ। जो गोल्ड मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ वो सेम मैं फ्यूचर्स में कर सकता हूँ। सो कुछ अलग था नहीं, बेसिक वही प्राइस एक्शन था, वही सब चीज़ें थी। कॉन्ट्रैक्ट लॉट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एंड प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैंने एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। सो दैट वॉज द रीजन मैं फ्यूचर में भी शिफ्ट करा। नाउ एज आई एम ट्रेडिंग फ्यूचर एंड फॉरेक्स साइड बाय साइड, मैं पर्सनल अकाउंट भी ट्रेड कर रहा हूँ। नाउ आई गेट यूज टू बिग नंबर्स। लाइक पर्सनल अकाउंट में मैं ऑब्वियसली मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है कुछ टाइम पहले, तो मैं बड़ा अमाउंट डाल के ट्रेड नहीं करता। एंड जब मैं प्रॉफिट में ट्रेड करता हूँ, आई डायरेक्टली रिस्क 1%, 2%, विच मीन्स अगर मैं $200,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, सो आई डायरेक्टली रिस्क $2,000, $3,000 ऑन अ सिंगल ट्रेड। एंड मेरे को वो सब नंबर्स देखने की आदत पड़ गई है। मैं पर्सनल अकाउंट में $200, $300, $400 का पर ट्रेड रिस्क करके ट्रेड करता हूँ। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेड पर्सनल अकाउंट, प्लस मैं काफ़ी सारे प्रॉफिट भी ट्रेड कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि पर्सनल अकाउंट साइड बाय साइड चलता रहेगा एंड मैं क्रिप्टो भी काफ़ी लंबे टाइम से एनालाइज कर ही रहा हूँ। सो वाई नॉट इवन शिफ्ट टू क्रिप्टो, बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ ना, एक चीज़ जो तुमने देखा होगा, मैंने पिछली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में जब क्रिप्टो की बात करी, आई एनालाइज दैट थिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम। एंड जब मैं इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। सो आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम एंड उसके बेसिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी। नाउ जब मैं क्रिप्टो देख रहा हूँ ना, तो काफ़ी लंबे टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ, अराउंड 1-1.5 महीना हो गया है। सो व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज कि बड़ा टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है। छोटा जो टाइम फ्रेम है ना क्रिप्टो में, उसमें मेरे को बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है एंड वो प्राइस एक्शन फॉलो भी हो रहा है। नाउ ट्रेडिंग दिस क्रिप्टो thing in a forex platform is bit difficult, so I was also looking for 2, 3, 4 crypto platform जिसमें मैं भी diversify कर सकूं, and there I find this one particular platform, Bitfunded. Now yes, this particular video basically is a sponsored video and I got a $50,000 account from Bitfunded. Now why I choose Bitfunded? Just because मेरे को $50,000 का account दे रहे हैं? No, not at all. That is not at all the case. Even I search for crypto platform, I find Bitfunded, I research everything on my own, then I talk to their team that if I can take advantage of my social media presence and get a $100,000 account, but they said $50,000 account is fine. So I got a $50,000 account definitely from Bitfunded, but yeah, that's all. But let me directly show you on their website why I choose Bitfunded as one of my top platform for crypto trading. So this is the Bitfunded website. Let me directly take you to the website. It's particular dedicated crypto trading platform. Now there is this one single reason, मतलब काफ़ी reasons हैं, but there is one major reason why I choose Bitfunded. Firstly, जो इनका ट्रेडिंग टर्मिनल है, लेट मी शो यू द ट्रेडिंग टर्मिनल एज वेल. दिस इज बेसिकली द ट्रेडिंग टर्मिनल एंड तुमको इसमें ट्रेड करने में ना पूरी एग्जैक्ट क्रिप्टो वाली भाई फील आने वाली है कि तुम हाँ भाई तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो. नाउ देयर आर प्लेटफॉर्म्स व्हिच ऑफर यू MT5 एज वेल एंड DXTrade एज वेल. DXTrade इज द प्लेटफॉर्म भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा. इवन फॉरेक्स में मैं सारे प्लेटफॉर्म यूज कर चुका हूँ. फ्यूचर्स में मैं ट्रेडोबिट यूज कर चुका हूँ एंड जो अलग दूसरे निंजा ट्रेडिंग करके आई गेस वो यूज कर चुका हूँ. एंड फॉरेक्स में मैं करंटली CTrader, MT5, ट्रेड लॉकर एंड मैस ट्रेडर सब यूज कर रहा हूँ एक्सेप्ट DXTrade. दैट इज platform, but some platform give DXTrade as an option, but here you get this particular terminal which literally feels like कि हाँ भाई तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, मतलब पूरा एग्जैक्ट फील आता है. नाउ द रीजन व्हाई आई चूज दिस Bitfunded is, let me go down and show you. पे आउट जो सिस्टम है इनका 80 to 20% का है तुम्हारा एंड स्केलिंग प्लान भी है इनका. विल सी दैट लेटर. नाउ हियर इज द थिंग, you see a $5,000 account will cost $79. There is no discount code, nothing at all. There is no giveaway as well. A $5,000 account where in a forex will cost you around $19 to $26, $27, here it is costing you $79. And a $50,000 account which I get is costing $399. Again, there is no discount, but still, why? It is one of the best deal to go for a crypto platform like Bitfunded. वो मैं तुमको बताता हूँ. And a $100,000 account will cost you $799. Again, no discount, nothing at all. Now, if you see the target in phase 1 is 8% and in phase 2 is 5%. And the daily drawdown limit remains the same, 5% and 5%.
and again in the funded stage it remains 5%. The max loss limit which you have, that is the overall loss limit, वो phase 1 में 10% है, then phase 2 में वो 8% हो जाती है, and then in funded stage it remains to 8%. Now the leverage which you get is 1:5. Forex में तुम अगर ट्रेड कर रहे हो ना, majority of the prop firm give 1:1 only. Some prop firm give 1:2, but उसमें भी तुम ढंग से ट्रेड कर ही नहीं पाते, spreads होते हैं, बाकी काफी सारी चीजें होती हैं, and majority of the prop firm give 1:1 only in crypto. एंड जो तुमको दे भी रही है ना, अगर तुमने थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा के मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉप फर्म टेक योर लेवरेज डाउन और तुम ट्रेड कर ही नहीं पाते. सो इवन 1:5 इज अ गुड थिंग. एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस $799 विद नो डिस्काउंट इज स्टिल अ स्टीलर डील फॉर anyone who is trading crypto and particularly into prop firm for crypto trading. Now if we go down, you'll see there is this journal questions and a specific question. There is this thing, you have 5 minimum trading days. अगर तुमने 1 या 2 दिन में पूरा अपना टारगेट अचीव कर दिया, then you can place small lot just to complete your minimum trading days. And apart from that, if you go down and if you see, there is no rule. There is literally no rule. Profit split is 80-20. After scale up it will go up to 90-10. And scale up में जो है that is the average of at least 2.5% net profit per month. मतलब तुमको 4 महीने के अंदर at least 2 payout लेने होंगे and average of at least 2.5% net profit तुमको per month निकालना होगा. and उसके बाद तुम्हारा जो अकाउंट है वो स्केल अप हो जाएगा फ्रॉम 80-20 प्रॉफिट स्प्लिट टू 90-10 प्रॉफिट स्प्लिट. स्केल अप पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगा. 80-20 इज ऑल्सो अ गुड थिंग. तुम पे आउट निकालने में फोकस करो, स्केल अप पे इतना फोकस मत करो. दिस इज बेसिकली द FAQ. ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इज डेली ड्रॉडाउन एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन. इसके अलावा तुमको 50 चीजें, 50 रूल्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. बस तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन हिट ना हो एंड तुम्हारा ओवरऑल ड्रॉडाउन हिट ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको जैसे ट्रेड करना है, जब मर्जी ट्रेड करना है तुम कर सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. सो दैट इज द रीजन व्हाई इवन द चैलेंज इज अराउंड $799 फॉर a $100,000 अकाउंट एंड $399 फॉर a $50,000 अकाउंट. स्टिल इट्स अ गुड डील बिकॉज कोई रूल नहीं है भाई. सबसे मेन चीज क्या है भाई, तुम प्रॉप फर्म बहुत लोग पास भी कर जाते हैं, बट कहाँ मार खाते हैं? रूल्स में ही लोग मार खाते हैं. एंड रूल्स की वजह से ही इंडिया का नाम खराब है. इंडिया में ट्रेडर हैं, ऑब्वियसली खराब हैं. मैं खुद डेटा देख चुका हूँ बहुत सारे प्रॉप फर्म्स का कि किस टाइप के ट्रेडर्स हैं इंडिया में. बट स्टिल द थिंग इज, जो रूल्स होते हैं ना ट्रेडर वो फॉलो नहीं कर पाते एंड दे स्विच फ्रॉम वन प्रॉप फर्म टू अनदर, देन फ्रॉम अनदर प्रॉप फर्म टू सम अदर प्रॉप फर्म. सो क्या होता है, हर प्रॉप फर्म का एक डिफरेंट रूल है. बेसिक डेली ड्रॉडाउन, ओवरऑल ड्रॉडाउन, ये सब तो सेम रहता है. बट इसके अलावा प्रॉप फर्म्स के काफ़ी सारे और भी रूल्स होते हैं. सो वो सब रूल्स लोगों को पता नहीं होते एंड उन सब के चक्कर में चैलेंज अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं लोगों के, या चैलेंज अकाउंट पास हो जाते हैं तो फंडेड होने के बाद वो ब्रीच कर देते हैं. हियर यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ जस्ट वन थिंग, दैट तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन ब्रीच ना हो एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन ब्रीच ना हो, एंड दैट्स इट. Baki, there is no discount, there is no giveaway for this particular prop firm. Even I am looking for a crypto prop firm. I got this particular prop firm and मेरे को अच्छी लगी because obviously कोई फालतू का रूल नहीं है. And I got a $50,000 account, but unfortunately I tried कि कुछ मैं गिव अवे कर सकूं after discussing with them, but it was not possible. So unfortunately मैं गिव अवे नहीं कर पा रहा इस प्रॉप फर्म के साथ. But definitely, if you have the money, if you want to trade crypto, you can definitely go with this particular prop firm because you get so many crypto options to trade and spreads का भी इतना कुछ issue नहीं होने वाला तुम्हारे साथ. So this will be literally one of the prop firm which you can take account in if you want to trade crypto. So that's all for this video and hopefully जो मेरे बाकी के पे आउट हैं जो lined up कर रखे हैं मैंने वो आ जाएं and hopefully लास्ट वीक है फैब का. इफ इन केस इस वीक में पे आउट नहीं आए देन नो वरीज, आई विल बाय द कॉन्टिनेंटल GT इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. दैट इज नॉट एट ऑल अ थिंग बिकॉज इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन पुटिंग अ मनी वेयर शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू हाफ नहीं तो 25% गिर जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I made my second investment in crypto. अब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ. ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई है मैंने.
चार्ट्स में काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो मैं देख रहा हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। 4 आवर 1 आवर पे मैंने चेकआउट करा था, बट इट इज़ नॉट ऑल वर्किंग फॉर मी। मेरे लिए छोटा टाइम फ्रेम ही काम कर रहा है, या फिर जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ देन आई विल गो टू डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम, वो भी मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। सो आई विल स्टिक टू दैट। एंड मेरे को एक प्रॉप फर्म चाहिए थी क्रिप्टो की, आई गॉट दिस पर्टिकुलर बिट फंडेड प्रॉप फर्म। इफ यू वांट यू कैन चेक देयर account as well. I got a $50,000 account from them. Unfortunately, as I told you, गिव अवे नहीं कर पा रहा मैं इनके साथ, बिकॉज इवन डिस्काउंट्स नहीं देते, तो यार गिव अवे अकाउंट तो बहुत टफ है। बट ग्रेट प्रॉफर्म, यू कैन ट्राई, देयर इज नो रूल। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज रूल्स की वजह से ही तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट होते हैं, रूल्स की वजह से ही सारी दिक्कतें आती हैं। प्लस दे गॉट देयर रियल टाइम डेटा फ्रॉम CoinW, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग। टर्मिनल इनका अच्छा है, तुमको फील आएगा भाई तुम क्रिप्टो ही ट्रेड कर रहे हो। सो डेफिनेटली। बाकी इंस्टाग्राम पे रोड टू BMW की फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। फॉरेक्स वर्सेस फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है, आई अपलोडेड दैट वीडियो, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। एंड अगर अभी तक तुमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी है, वो भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पे, you can go and check out that video as well. So that's all for this video. See you in the next video. Make sure you hit the subscribe button and don't forget to like this video.